दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त पानीपत में खड़ा हूं। पानीपत में ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं इतना चौड़ा नाला, ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। 400 इंडस्ट्रियल यूनिट, ये पूरी तरह से खुला दरबार है और ये सीधा आके यहाँ यमुना में मिल जाता है। 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए इसने, यूं डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जद यह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। इस पानी को देखिए और रोइए कि हमने अपनी देश की नदियों की हालत ये कर दी है। ये दिल्ली की यमुना की तस्वीर है। ऐसा लगता है कि कोई नाला भी होगा जो इससे साफ होगा। पानी पूरी तरीके से काला है, कूड़ा है और इसमें गंदी बदबू आ रही है। और यही यमुना दिल्ली के विधानसभा चुनाव में राजनीति की धुरी हो गई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मैदान में है और बीजेपी उनको घेर रही है क्योंकि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि यमुना को साफ कर देंगे और अरविंद केजरीवाल खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे। अब वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच सोमवार को आतिशी सिंह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी और भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली वालों को मारने की साजिश हो रही है क्योंकि दिल्ली वालों को पानी मिलता है यमुना से। यमुना का पानी ट्रीटमेंट प्लांट जाता है, वहाँ से पानी ट्रीट होकर के लोगों के घरों में जाता है जिस पानी को हम लोग पीते हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में जहाँ बीजेपी सरकार है वो जानबूझ करके राजनीति की नीयत से यमुना में जहर घोल रहे हैं। उनका कहना है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें अगर अमोनिया की मात्रा 1 ppm होती है तो उसे वो ट्रीट कर सकते हैं, यानी उसकी साफ़ कर सकते हैं कि यमुना में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा मतलब जहर ज़्यादा। तो अगर अमोनिया की मात्रा 1 या 2 तक भी होती है तब भी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसको साफ़ करके लोगों को पानी पीने के लिए भेज देते हैं। लेकिन इस समय जो यमुना आप देख रहे हैं उसमें अमोनिया की मात्रा 6 से 7 ppm है, यानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसे साफ़ नहीं कर पा रहे या इसे साफ़ नहीं कर सकते, इसकी कैपेसिटी नहीं है। अब इस पूरे मामले पर ज़बरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली वालों को मारने की साजिश है और ये वो नहीं होने देंगे। आइए सुनते हैं पहले कि आतिशी और भगवंत मान ने जो आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले में आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग को भी लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि संज्ञान ने हरियाणा से जो जहर घोला जा रहा है, ऐसा आतिशी का आरोप है, उसे रोका जाए और इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार से चुनाव आयोग ने जवाब भी मांग लिया है। अरविंद केजरीवाल क्या आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना इस बारे में वो सुन लीजिए। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज़्यादा आ रहा है।
सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। आपने सुना अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अब वो आतिशी कह रही हैं कि चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। भाजपा अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। पानी में इतना अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग भाजपा वालों को इस पाप के जवाब को 5 फरवरी को देंगे, यानी चुनाव के दिन देंगे। फिर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से प्याऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, तीनों में पानी का ट्रीटमेंट बंद होने की कगार पर आ गया है। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट दे रही है तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिलाकर मार दोगे? हरियाणा में आने वाले पानी में वहाँ की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों इतना मत गिरो। ये अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया और उनका बयान भी हमने आपको सुनाया है और अब इस पर जो है जमकर राजनीति होने लगी। इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार भी कैसे पीछे रहती। बीजेपी सरकार यानी हरियाणा की सरकार खुलकर के सामने आई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले में अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में सबसे आगे हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं। केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। हरियाणा और दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल तुरंत माफ़ी मांगें। ये सारी बातें नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। हर घर के अंदर नल और शौच जल दिया ना, इसने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। इसने तो वायदा किया था कि मैं ठीक करूंगा। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने यूं डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है। तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है क्या कर रहा भाई? तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा, लोगों ने मन बना लिया वहां से। अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। इस पर हरियाणा बीजेपी का भी बहुत लंबा ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि अपनी घाटिया राजनीति और कुत्सित राजनीतिक हित साधने के लिए किस हद तक कोई गिर सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा की मिट्टी में दुर्भाग्यवश पैदा हुआ। ये कपूत हरियाणा वासियों को जी भरकर गालियां देता है ताकि दिल्ली में चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। यमुना में जहर मिलाने का पाप कोई भी सच्चा हरियाणवी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला करने की कोशिश की थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नाथ दिया था और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से छुटकारा दिलाया। और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कालिया नाग कह रही है। ये सारे आरोप आप सुन रहे हैं। अब बात यहाँ रुकी नहीं। जब
अरविंद केजरीवाल या आतिशी ने यह आरोप लगाया कि जहर घोल दिया है और यमुना में, आप खुद देख लीजिए, मतलब इतना काला गंदा पानी है कि नाले का पानी इससे ज़्यादा साफ होगा। अब जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं, क्योंकि यमुना तो साफ हुई नहीं, यमुना तो गंदी है, झाग है सफ़ेद, बदबू आती है, तो ये तो पूरी की पूरी एक नाकामी है अरविंद केजरीवाल की। अब जब ये मामला शुरू हो गया कि जहर घोल दिया हरियाणा की बीजेपी सरकार ने या हरियाणा सरकार ने चुनाव को देखते हुए यमुना में, और इस पूरे मामले में दिल्ली जल बोर्ड का एक लेटर आया। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि ठंड में ऐसा हो जाता है, इसमें किसी भी राज्य का कोई दोष नहीं है। उन्होंने पूरी एक तरीके से सफाई दी और उन्होंने आतिशी और अरविंद के जवाबों को गलत ठहराया। अब दिल्ली जल बोर्ड के उस लेटर पर आतिशी ने जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्हें एलजी साहब दिल्ली के वीके सक्सेना दबाव बनवा करके ये लेटर लिखवा रहे हैं, लेकिन देखिए इस लेटर में ही साफ हो जाता है कि दिल्ली के तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 2 से 2.5 ppm तक ही अमोनिया साफ़ कर सकते हैं यमुना के, और यमुना में अमोनिया तो बहुत ज़्यादा है, इस समय 6 से 7 ppm है। अब इन सब के बीच कहाँ फंस गए दिल्ली वाले? आपने नायब सिंह सैनी को सुना, आपने हरियाणा बीजेपी क्या कह रही है उसमें सुना है, FIR हो गई है, सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पूरे मामले में जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली बीजेपी और हरियाणा बीजेपी में जितने सांसद हैं वो भी उतर के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से हरियाणा के लोगों को, हरियाणा वासियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब आरोप लग रहे हैं। पहले आतिशी को सुनिए कि वो क्या कह रही हैं जब दिल्ली जल बोर्ड ने आतिशी और भगवंत मान के आरोपों को गलत बताया। यही दिल्ली जल बोर्ड की CEO की जो चिट्ठी है उसमें जो डेटा दिया हुआ है, जो 21 जनवरी से लेके 27 जनवरी का डेटा है, ये दिखाता है कि अमोनिया 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8 और 7.2 तक पहुंच गया है। आपने आतिशी सिंह को सुना कि कह रही हैं कि ये सारे जो दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो LG के दबाव में आकर के कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन यमुना मैली है, यमुना गंदी है, और इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की ज़्यादा है। और अगर हरियाणा सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन यमुना को साफ रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अभी योगी आदित्यनाथ आके कह ही गए अरविंद केजरीवाल को कि मैंने प्रयागराज में अपने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई, आप भी यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए, क्योंकि आपने यमुना साफ़ नहीं की है तो आप लगा नहीं सकते, आप माफ़ी मांगे। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं मुझे और वक्त दे दीजिए, मैं नहीं कर पाया हूँ यमुना साफ़, मैं 2-2.5 साल में कर दूँगा। मैं 2 साल हमारे ऊपर ED और CBI की कार्रवाई होती रही, 2 साल कोरोना में निकल गए, हमें काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 5 साल ये गंदा पानी दिल्ली वाले पी रहे हैं ना, यही पानी है जो ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए ट्रीट होकर के आता है और हम उस पानी को पीते हैं। मजबूरी है, लेकिन किस तरीके से हमने और हमारे नेताओं ने जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना की हत्या की है, वो तस्वीर आपके सामने है। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।